दोस्तों, चिंता चिता के समान है, इससे करें बचाव। चिंता चिता के समान है, इससे करें बचाव। सुखी रहे जीवन सदा, सुखी रहे जीवन सदा। अगर हो चिंता मुक्त स्वभाव, चिंता और तनाव को चिड़ियों जैसा जान, चिंता और तनाव को चिड़ियों जैसा जान। मस्तिष्क ना हो घोंसला, रोके यदि इंसान। दोस्तों, आज भारत में नहीं पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से पूरा विश्व परेशान है। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में मेंटल हेल्थ पर एक राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं जो WHO के हैं, जो ये बताते हैं कि भारत में 90 मिलियन लोग जो है मानसिक विक्षिप्त हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन्हीं आंकड़ों की तो 150 मिलियन भारत में ऐसे लोग हैं, यानी कि 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको मानसिक सहयोग की जरूरत है, जिन्हें मानसिक इलाज की जरूरत है। वहीं दोस्तों, अगर पूरे विश्व की बात करें तो 970 मिलियन लोग जो हैं पूरे विश्व में जो मानसिक रूप से परेशान हैं, विक्षिप्त हैं या किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। क्या मानसिक बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका सलूशन नहीं किया जा सकता? क्या मानसिक बीमारी का समाधान हो सकता है? मानसिक स्वास्थ्य पर क्यों ध्यान देना चाहिए? वर्तमान में भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है? इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल बात करेंगे। निबंध की एक पूरी खाका आपको बता करके दिखाएंगे जिसमें आप निबंध लिखने में महारत हासिल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे आज मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं और भारत की स्थिति। इस पर बहुत ही बेहतरीन ऐसे जो है मैंने लिखा है। पहले भी मैंने एक बार ऐसे कराया है, लेकिन इसमें आंकड़ों को अपडेट कर दिया गया है। 2019 की WHO की रिपोर्ट, 2016 की WHO की रिपोर्ट, 2022 की WHO की रिपोर्ट, इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों, भारत की जो विभिन्न एजेंसियां हैं जो बीमारियों पर अध्ययन करती हैं, उन पर भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि आप जो है इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ गई है। तो वैकेंसी के माध्यम से दोस्तों मैं बता दूं कि आप जो है हमारे साथ पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी जो है 350 प्लस बताई जा रही है, ठीक है ना। और ये वैकेंसी जो है आ जाएगी सितंबर में। आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, जिसका मैंने एक वीडियो भी आपको शेयर किया है, आप उसमें देख लें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा आपको कौन कौन सी चीजें जो है चाहिए, जो आपको मुझसे अपेक्षा है, जैसे कि करंट अफेयर्स की क्लास डेली चलती है दोस्तों। तो अभी करंट अफेयर्स की क्लास कहाँ चल रही है उसको आप देखने के लिए ज्ञान गंगा UPPSC जो अनअकैडमी का है चैनल, ज्ञान गंगा यूपी बिहार अनअकैडमी आप सर्च करेंगे, उस पर चल रही है करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स की होती है। अगर इसको आप 6 मंथ्स कर लेते हैं तो आप जो है प्रारंभिक परीक्षा में अपने कम से कम 20 मार्क्स बढ़ा लेंगे। अगर आप काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर नई तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा आराम से निकाल लेंगे। दूसरी चीज ये कि दोस्तों, हिंदी और एस्से की निःशुल्क क्लासेज यहाँ पर चलेंगी। और इसके PDF आदि के लिए, पेड कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8802913517 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमें कॉल कर सकते हैं 6 से 8 बजे के बीच, ठीक है। तो आप जो है इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ठीक है ना। इससे मुख्य परीक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और चिंताएं और भारत की स्थिति, ठीक है ना। चिंताएं और भारत की स्थिति, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। 1 मिनट, हाँ चलिए। तो यहां पर भारत की स्थिति, ये आपका टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम आज फ्रेम करके दिखाएंगे। जो लोग भी
एडमिशन लिए हैं, नहीं लिए हैं, लिख करके दिखाना चाह रहे हैं, तो लिख करके आप मुझे पर्सनल इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है ना। जो लोग भेजे हैं कॉपी लगभग सबकी चेक हो गई है, अगर किसी की कॉपी चेक नहीं हुई है तो आप जो है हमें फिर से रिमाइंड कराएं, ठीक है ना, ठीक है ना। चूंकि सैकड़ों में कॉपी आती है तो कुछ लोगों की हो सकता है रह गई हो, तो आप फिर से रिमाइंड करा दीजिए। तो ये आपकी पूरी आपकी क्या है, ये पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम बिंदु आज बात करेंगे, कौन कौन से बिंदु यूज करें, ठीक है ना। तो आप जो है क्या क्या लिखेंगे उस पर मैं एक फ्रेमिंग दे देता हूं आपको, और इस फ्रेमिंग के माध्यम से आप क्या करेंगे, पूरे निबंध को ड्राफ्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और लिख करके मुझे दिखा सकते हैं। इस पर पूरी डिटेल क्लास जो है जल्द ही आपके बीच आएगी। तो प्रस्तावना आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा हिंट दे देता हूं। कोई आपके गांव में, क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े विद्वान होते हैं, बड़े समाज के लिए बड़े फ्रूटफुल होते हैं, लेकिन किसी मानसिक बीमारी से परेशान होकर के वो अपना जीवन जो है बहुत बुरे स्तर पर जी रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी एक कहानी, मार्मिक कहानी आप जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। कहानी में भी ये मार्मिक कहानी हो और किसी व्यक्ति, मतलब कि फेमस व्यक्ति की हो, या आपके नजर में वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की हो, तो वो बहुत ही ज्यादा वो क्या हो जाता है, आपके लिए सहयोगी हो जाता है। जो मानसिक बीमारी से परेशान हो, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से परेशान, ठीक है ना, मानसिक बीमारी से, और वो पहले बहुत समाज के लिए फ्रूटफुल हो सकता था। तो ये प्रस्तावना में पहला प्रस्तावना का ये करेंगे। कोटेशन आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कविता सुनाई थी, कोटेशन आप डाल सकते हैं कि मानसिक बीमारी कितना खतरनाक है जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है ना। गांव में ये बोला जाता है कि अगर आप मानसिक बीमार हैं, अगर उस पर बात करेंगे तो आपको पागल साबित कर दिया जाएगा। आपके बहुत सारे, जैसे मेंटली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सारे ऐसी हरकतें करते हैं जो समाज में अपेक्षित नहीं है, और उससे जो है लोगों को बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, जबकि उनसे अलग व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। तो कविता मैंने जब अभी पढ़ा था, कविता आप चाहे तो इसे फिर से देख सकते हैं। कविता क्या है कि चिंता चिता के समान है, चाहे आप इसको लिख भी सकते हैं, यहीं से शुरू सकते हैं। चिंता चिता के समान है, इससे करें बचाव, सुखी रहे जीवन अगर हो चिंता मुक्त स्वभाव, चिंता और तनाव को चिड़ियों जैसा मान, मस्तिष्क ना हो घोंसला, ठीक है ना, मस्तिष्क ना हो घोंसला, रोके यदि इंसान, इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। फिर अगर चाहें तो आप आंकड़ों से शुरू कर सकते हैं, आंकड़े कौन कौन से हैं, WHO के आंकड़े हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके, ICMR के आंकड़े हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को आप सर्च करके यहां से लिख सकते हैं, और चाहे तो प्रश्नोत्तरी से लिख सकते हैं। इन्हीं आंकड़ों की प्रश्नोत्तरी भी बनती है, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है। इन 5 तरीकों में से कोई एक तरीका आप ढूंढ लें जो आपको, जिसमें ज्यादा मजा आए, ठीक है ना। तो ये प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और प्रस्तावना को कैसे आप प्रभावी ढंग से लिखेंगे इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमारा कोर्स आप ले सकते हैं व्हाट्सएप करके, डिटेल एनालिसिस के साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो पहला हो गया ये आपका प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना कैसे लिखें मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपको बताना है थोड़ा सा एक बच्चे की तरह जो है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है ना। इस पर मैं थोड़ी बात करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य जो है क्या है। अगर व्यक्ति सही है, यानी कि सलामती की स्थिति में है, तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का जो एहसास करता है, उसका उपयोग करता है, ठीक है ना। क्या है इसकी एक आधिकारिक परिभाषा है, तो ये आधिकारिक परिभाषा आप लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह अपनी 2 क्षमताएं उसकी होती हैं, संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, उसका सही स्तर पर वर्णन कर लेता है, वही मेंटली हेल्थ होता है, उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। उसकी कॉग्निटिव
माइंड और इंटेलिजेंस दोनों काम करे, ठीक है ना। तो ये आप एक परिभाषा देंगे, WHO के अनुसार देख लेंगे आप परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। परिभाषा कई आधार पर दे सकते हैं आप, तो किसी की नहीं एक आधार पर आपको परिभाषा देनी है, सर्वमान्य परिभाषा किन्हीं एक आधार पर ये देनी होती है, ठीक है ना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है, हमारा दूसरा बिंदु हो गया। पहला प्रस्तावना हमने देखा, मैंने बताया कि आपको 8 से 10 बिंदु लेने होते हैं। आप इन 8-10 बिंदुओं के माध्यम से अपने निबंध को एक नई तरीके से फ्रेम करके लिखेंगे, तभी जाकर के नंबर मिलेगा। अब आपको मानसिक स्वास्थ्य का महत्व भी समझना हो, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मनुष्य अगर मेंटली फिट ना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या इसके समझ की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेंटली फिट नहीं है तो फिजिकली आप कितने भी फिट हो आपका सारा काम बेकार है, ठीक है ना। तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि हमारे किन किन जीवन में है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी जीवन में है। तो व्यक्तिगत आप जो है सामाजिक, बहुत आयाम नहीं आपको बांटने हैं, क्योंकि आयाम हम अलग तरीके से बांटेंगे। आर्थिक, राजनीतिक, आप जिस भी जीवन में हो, कलाकार हैं तो सिनेमा के फील्ड में, राजनेता हैं तो राजनीति के फील्ड में, प्रशासक हैं तो प्रशासन, तो हम यहां पर प्रशासन ही लिखेंगे, ठीक है ना। इन सभी फील्ड में महत्व आप थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वर्तमान में भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यानी कि हमारे वर्तमान में भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। और जैसे ही भारत आप बताएंगे, विश्व भी कर सकते हैं पहले, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। अब इनके अलावा आप एक और पॉइंट यहीं पर जोड़ सकते हैं, क्या कि विश्व में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, क्लियर है ना। ये 5 बिंदु हैं जिसपे आपका आधा इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अब इनका हो गया कि भाई मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य के कारण देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर आपका छठा बिंदु हो जाता है मानसिक स्वास्थ्य के कारण। और इन कारणों में हम ध्यान रखेंगे, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत कारण है, ठीक है, आर्थिक कारण है। जिस तरीके से हम आर्थिक कारण है, बहुत सारा आर्थिक बोझ आ जाता है तो मनुष्य पागल हो जाता है, ठीक है ना। समाज में बहुत सारी अवहेलना मिलती है, सामाजिक कारण होता है, ठीक है ना, सामाजिक कारण, ठीक है ना। आनुवांशिक कुछ लक्षण होते हैं इसमें, कारणों में अगर आप बात करें तो इसमें जो है बहुत सारी ऐसे होते हैं, आनुवंशिक भी कुछ लोग होते हैं, सिजोफ्रेनिया आदि की बीमारी होती है इनकी, वो उनका इलाज थोड़ा कम मुश्किल होता है। आनुवंशिक कारण, कोई एक्सीडेंट जिसको दुर्घटना कह सकते हैं, अत्यधिक तनाव लेना, ये सभी कारण है। अत्यधिक तनाव में सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत हैं, सामाजिक है, ये सारे हैं।
और मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन लोग जो है किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य से परेशान है। इसमें चार्ट ग्राफ का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो कमजोर व्यक्तित्व जो होता है हमारा, इसमें फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, अभद्रता का व्यवहार, तनावपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, खास करके जॉब के वर्क प्लेस पर, यानी कि कार्यस्थल का पर तनाव या दुर्व्यवहार होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, जो कि कारण आपको लगेगा, जो व्यवहारिक कारण आपको लगे उन सभी कारणों को यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे, ये जो हमारा सातवां कारण है, सातवां जो हमारा फैक्ट है, इसको आप चाहें तो चार्ट ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, कोई बहुत नहीं दिक्कत है। सातवां हमने कारण समझ लिए, अब इसके समाधान की बात करेंगे, ठीक है ना। समाधान इसका कैसे होगा, ठीक है ना। भारत में सामाजिक स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयास, भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे कार्य, तो इसमें मैंने कई चीजें आपको, करंट अफेयर्स की जो मेरी क्लास होती है सुबह वाली ना, उसको अगर कल वाली देख लेंगे आप लोग तो उसमें भी मिल जाएंगी ये चीजें, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ये कौन कौन से कार्य हैं जिससे, जैसे मानस टेली 24/7 एक व्यवस्था दी गई है, टेली मेडिसिन, टेली कन्वर्सेशन के लिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। जैसे आप जो है किरण हेल्पलाइन है, मनोदर्पण प्रोग्राम है, और भी है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है 2017 वाला। तो इसमें आप जो है ना मनोदर्पण प्रोग्राम बहुत सारे लिख सकते हैं, अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सर्च आप लोग करिए इस पर। कम कार्यक्रम मानस एक टेली प्रोग्राम है, मानस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अस्पताल बनाए जा रहे हैं, 24/7 जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, काउंसलिंग सर्विसेज हैं, काउंसलिंग सर्विसेज, ठीक है, ये की जा सकती है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है आपका, एक एक्ट है जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम अधिनियम, इसी को लागू करने के लिए अभी जो है ना राष्ट्रीय सम्मेलन था, इस पे राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 2023 वाला, तो 2023 इसको भी आप देख लीजिएगा, कुछ हॉस्पिटल बने हैं इसके लिए, आप जो है इसको जरूर नोट कर लेंगे। इसमें बहुत सारे करंट की चीजें आप अपडेट कर सकते हैं जो भी प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम 8वें नंबर पर ना चुनौतियां लिखेंगे, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चुनौतियां, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत भयंकर चुनौतियां हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ये बताते ही नहीं कि हम मानसिक रूप से परेशान हैं, ठीक है ना। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, गुमसुम से रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है हमारे पास, अवसंरचना की, न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, ठीक है ना, न साइकियाट्रिक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पहला अवसंरचना की समस्या। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है कि खुलकर बात न करना,
जिसको काउंसलर या डॉक्टर्स की समस्या, जागरूकता की कमी। अगर कोई गांव क्षेत्र में इलाज करवा रहा है तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। जागरूकता की कमी, पलनवा पगलागल हो, ठीक है, अगर उसको कोई मेंटली समस्या और आदि और भी बहुत सारे इसकी चुनौतियां हैं, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर। और कुछ सुझाव आप जरूर दीजिएगा। सुझाव मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो इसमें कुछ सुझाव, नवा बिंदु हमारा हमेशा रहता है कि कुछ व्यवहारिक सुझाव आपको जरूर देनी चाहिए। जैसे कि हमने बहुत सारी बीमारियों को सीरियसली लिया, जैसे कि पोलियो है, ठीक है ना, डीपीटी है, डिप्थीरिया आदि है। हम महामारी में बहुत तेजी से कार्य करते हैं, तो 15 करोड़ 20 करोड़ की जनसंख्या अगर परेशान है तो इसको एक युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। वो आप अपने सुझाव भी दीजिएगा, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव सुझाव हों और निष्कर्ष में कुछ ऐसी बातें हों जिसको आप पॉजिटिव वे में लिख सकें, तो दिस विल बी बेटर, ठीक है ना। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष की हमेशा निष्कर्ष को जो है ना, कोई सुझाव से या कोई होलिस्टिक अप्रोच में, किसी कोटेशन से, होलिस्टिक अप्रोच में। समस्याएं तो हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन इससे समाधान के साथ आप लिखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो ये आप जरूर ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के निबंध की। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी। ठीक है ना। तो अब इस पे ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप करें 8802913517 पर, और सारी जानकारी कोर्स के रिगार्डिंग और पेड कोर्स के रिगार्डिंग, पीडीएफ और सभी एग्जाम्स के लिए जो है, इस समय यूपीपीएससी मेंस चल रहा है की तैयारी आपकी चल रही होगी। मेंस के लिए आप हमारे साथ नोट्स ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो आरओ है उसके लिए, आरओ मेंस के लिए आप जो है ये नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।